देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक से हमने जो नोट्स मारे हैं, ठीक है ना। देखो बिहार विधानसभा एएसओ का जो मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, इसी में अपना है सब्जेक्ट टेस्ट, जिसमें है जीएस का टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने कवर किया, ठीक है ना। तो उसी का ये पार्ट 1 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो कुली कुतुब शाह इसने क्या किया, तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था 1591 में, ठीक है। चार मीनार जो है एक मस्जिद है, ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था प्लेग से बचने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखो बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, इन्होंने गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था, ठीक है। और गोल गुम्बद जो है इसका वास्तुकार था याकूत। इसके बाद देखो चौ महल्ला, इसका निर्माण करवाया था निजाम ने, ठीक है। इसके बाद देखो वारंगल में काकतीय वंश के राजा थे गणपति देव, इनकी बेटी थी रुद्रमा देवी, और रुद्रमा देवी ने वारंगल में वारंगल किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण किया था 6 जुलाई 1944 को, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा था, ठीक है। इसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिल करके स्थापना किया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसका स्थापना किया था, ठीक है। इसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला था 1943 में सिंगापुर में, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या है, अब देखो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का जो आत्मकथा है, सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है, इसका नाम है द इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। इसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में अंतरिम सरकार की स्थापना करी थी। इसके बाद देखो अशोक के 14 शिलालेख हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है इसी को देखेंगे, ठीक है। देखो पहला जो शिलालेख है इसमें पशुवध पर रोक लगाई गई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो शिलालेख है इसमें मानव और जानवर की रक्षा करी गई है। इसके साथ साथ 4 राज्यों का उल्लेख है, ठीक है ना, चोल, पांड्य, सत्यपुरा और केरल पुत्र, इन चारों का उल्लेख किया गया इसमें, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो तीसरा अभिलेख जो है, ठीक है ना, तीसरा जो शिलालेख है इसमें क्या लिखा है, तो देखो इसमें 3 तरह के अधिकारी हैं जो क्या करेंगे, हर 5 साल पर धम्म नीति का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है ना, और इसकी समीक्षा भी करेंगे, ठीक है ना। ये है देखो ये 3 अधिकारी कौन कौन है, तो पहले का नाम है भुक्ता, ठीक है ना, भुक्ता ये अधीनस्थ अधिकारी है। इसके बाद है प्रादेशिक जो कि जिला प्रमुख है। इसके बाद है राजुक जो कि ग्रामीण अधिकारी है, ठीक है। इस बार देखो चौथा शिलालेख में बोला गया है कि भेरी घोष के, देखो चौथे शिलालेख में लिखा हुआ है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की बात करी गई है, ठीक है। इसके बाद 5वें शिलालेख में दास के प्रति नीति की बात करी गई है, ठीक है। फिर छठा छोड़ दो, 7वां जो शिलालेख है इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात करी गई है, ठीक है। इसके बाद देखो 8वां शिलालेख जो है इसमें अशोक के पहले धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके बाद 11वां शिलालेख जो है इसमें धम्म का विस्तार कहा गया है। इसके बाद 13वां शिलालेख जो है इसमें इस पर जो है कलिंग विजय की बात करी गई है, ठीक है। इसके बाद देखो वीडी सावरकर, इन्होंने की जो है पुणे में जो फर्ग्यूसन कॉलेज है उसी के छात्र थे वीडी सावरकर, ठीक है। इसके बाद देखो अभिनव भारत की बात करेंगे। अभिनव भारत जो है ये अभिनव भारत को यंग इंडिया भी कहते हैं, बताइए। फिर देखो कलकत्ता प्रेसिडेंसी शहर, ठीक है ना, एक मिनट, देखो कलकत्ता प्रेसिडेंसी शहर, ठीक है ना, इसका स्थापना जो है हुआ था 1969 में। देखो सॉरी, कलकत्ता जो है ये प्रेसिडेंसी बना था 1699 में, ठीक है। इसके बाद देखो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में लिखा हुआ है, और 9वीं अनुसूची में भूमि के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, भूमि कर के बारे में लिखा हुआ है या फिर भूमि कानून के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद देखो वेस्ट बंगाल में बर्नपुर है, यहाँ पर आयरन, ये जो है बर्नपुर आयरन स्टील के लिए फेमस है, और ये बर्नपुर में ही इसको की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखो गयासुद्दीन बलबल जो है ये 1266 से 1287 तक राजा रहा, ठीक है। इसके अलावा बलबल ने क्या किया, आमिर खुसरो को संरक्षण दिया था। इसके अलावा इसने उपाधि लिया था जिल ए इलाही का। इसके अलावा इसने क्या किया, दीवान ए अर्ज का स्थापना किया जो कि सैन्य विभाग था, ठीक है। इसके बाद देखो मनुस्मृति संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम जोन्स ने 1794 में। फिर देखो सब्सिडी पेमेंट वाला जो चीज़ है ये पूंजीगत व्यय नहीं आता, ठीक है। इसके बाद देखो एडोल्फ हिटलर जो है, ठीक है ना, इसको फ्यूहरर भी कहते हैं, और एडोल्फ हिटलर की पार्टी का नाम है नाजी पार्टी, ठीक है। इसके बाद देखो नेपोलियन बोनापार्ट,
ये फ्रांस के है, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट का जो पतन है ये हुआ था वाटरलू के वॉर में हुआ था 1815 में, ठीक है। इस बार देखो प्लासी का वॉर हुआ था 23 जून 1757 को। इस बार देखो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलीय न्यायिक क्षेत्र है, ठीक है ना, ये क्या है, तो निचली निचली अदालत के देखो निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध, ठीक है ना, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील सुनना, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। इसके बाद देखो बंगाल के जो पहले नवाब थे ये थे मुर्शिद कुली खां, पहले हिंदू थे, ठीक है ना, सूर्य नारायण मिश्रा, ठीक है ना, सूर्य नारायण मिश्रा के नाम से हिंदू थे, फिर बाद में ये मुस्लिम बन गए, ठीक है। कौन, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। इसके बाद देखो भारत में सबसे जो शुष्क जगह है ये है जैसलमेर, ठीक है। सबसे नम स्थल है मासिनराम, और सबसे हवादार जगह जो है ये है रामकल मेडू जो कि केरला में, ठीक है। इसके बाद देखो दुनिया में सबसे शुष्क शहर है शुष्क जगह है अटाकामा, और सबसे जो ठंडा जगह है ये है पूर्वी अंटार्कटिक पठार, ठीक है। इसके बाद देखो HR यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनके सदस्यों ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट कांड किए थे, ठीक है ना। कौन कौन सा, तो देखो काकोरी ट्रेन डकैती किया था, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद सांडर सत्याकांड किया था 1927 में। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में, ठीक है। तो देखो टेस्ट 1 जो है, ठीक है ना, ये तो हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे टेस्ट 2 के बारे में, ठीक है। उसमें जो जो भी बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो सारनाथ में क्या है, सारनाथ में जो मौर्यकालीन जो स्तंभ है, ठीक है ना, इसके शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर वाले भाग में क्या लिखा है, क्या है, तो एक सिंह का आकृति बना हुआ है, ठीक है। और भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी हमने सारनाथ के अशोक के स्तंभ से ही लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो सारनाथ में जो अशोक का ये है स्तंभ है, ठीक है ना, इसीलिए सारनाथ को लायन कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा को, और बुद्ध के जो जीवन के प्रतीक चिन्ह है इसमें पहिया का मतलब होता है पहला उपदेश, ठीक है। इसके बाद देखो भारत में इमरजेंसी जो पहली बार लगा था, ये लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है ना, 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, ठीक है। पहला जो आपातकाल है ये 1962 से 1968 तक चला था, ये इंडो चाइना वॉर के टाइम पर, ठीक है। दूसरी बार जो लगा था इमरजेंसी 1971 में लगा था, इंडो पाक वॉर के टाइम पर। और तीसरी बार जो लगा था इमरजेंसी ये 1975 में लगा था, आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है। इसके बाद देखो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये जो है 1193 में बना था दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद देखो मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा का मतलब है विशेष अधिकार, और इसको जारी किया था इंग्लैंड के राजा जॉन ने, ठीक है। इसके बाद देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इसका स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में। इसके बाद ये जो है मदन मोहन मालवीय ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुलपति रहे थे 1916 से लेकर के 1938 तक। इसके बाद देखो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, इसका स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना जो है ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखो हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था 1917 में, ठीक है। पहले देखो हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था 1917 में, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कलकत्ता, ठीक है। इसके बाद देखो 1918 में खेरा भी हुआ था और अहमदाबाद भी हुआ था, ठीक है ना, दोनों जगह पर जो विद्रोह हुआ था 1918 में हुआ था, लेकिन पहले हुआ था खेरा में और फिर बाद में हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है। इसके बाद देखो कृष्णा नदी का जो उद्गम है ये होता है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर श्रेणी से होता है, ठीक है। इसके बाद देखो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये है तुंगभद्रा, ठीक है। इसके बाद देखो भारत में 4 सबसे बड़ी नदी कौन कौन सी है, तो पहली सबसे बड़ी नदी है गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी ब्रह्मपुत्रा और चौथी कृष्णा, ठीक है। इसके बाद देखो अब देखो कोयना नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के सतारा में जो है महाबलेश्वर श्रेणी वहाँ से होता है, ठीक है। इसके बाद देखो कोयना नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद देखो घाट प्रभा का उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। इसके बाद घाट प्रभा जो है ये चिक संगम नाम की जगह पर कृष्णा में विलीन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा घाट प्रभा नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है हिडकल बांध, ठीक है। इसके बाद देखो पंचगंगा की बात करेंगे, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है दूधगंगा पहाड़ी, यहाँ से उद्गम होता है। इसके अलावा पंचगंगा जो है ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है।
देखो कोयना भी सहायक नदी है, तुंगभद्रा भी सहायक नदी है, ठीक है, और पंचगंगा भी सहायक नदी है किसका, कृष्णा का। इसके बाद देखो 44 संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 44 संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में हुआ था, ठीक है। इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे ये थे मोरारजी देसाई। इसके बाद संपत्ति का अधिकार जो है ये, हाँ 44 संशोधन में ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। देखो संपत्ति का अधिकार जो है पहले कहाँ पर था, तो आर्टिकल 31 में भी था, और आर्टिकल 19 के क्लॉज एफ में भी था, ठीक है। फिर यहाँ इन दोनों जगह से हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, भाग 12 में है कानूनी अधिकार के तौर पर, ठीक है। अब देखो लॉर्ड लिटन की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके टाइम पर क्या आया, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था अपना रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में, और इसी एक्ट के माध्यम से ये क्वीन विक्टोरिया को कैसर ए हिंद का उपाधि दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखो लॉर्ड लिटन के टाइम पर 1878 में आया था शस्त्र एक्ट, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखो लॉर्ड लिटन के टाइम पर पहला दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। इसके बाद देखो लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे 1880 से 1884 तक थे, ठीक है। इनके टाइम पर जो है लॉर्ड रिपन ने क्या किया, तो वर्नाकुलर एक्ट को ख़त्म कर दिया था 1878 में। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने क्या किया, तो इनके टाइम पर पहला कारखाना अधिनियम यानी कि फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है। इसके बाद इल्बर्ट विल विवाद जो है ये भी लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। इसके अलावा हंटर आयोग का स्थापना जो है ये हुआ था 1882 में, ये भी लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखो बात करेंगे लॉर्ड मेयो की बात करेंगे, ठीक है। लॉर्ड मेयो तो देखो 1869 से लेकर के 1872 तक थे, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहली बार जनगणना हुआ था। इसके बाद लॉर्ड मेयो जो है ये इन्होंने जो है इनके टाइम पर भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मेयो को मारा था शेर अली अफरीदी ने मार दिया था, ठीक है। इसके बाद देखो 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे टोटल पॉपुलेशन थी 21.9%, ठीक है। लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि शहरी क्षेत्र में 13.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, ठीक है। इसके बाद देखो त्रिपक्षीय समझौता ये हुआ था सितंबर 1940 में, और इसी को हम बर्लिन समझौता भी कहते हैं, ठीक है। किसके बीच हुआ था, तो जर्मनी, इटली और जापान इन तीन के बीच में हुआ था, ठीक है। इस बात है वो पंचनद में 5 नदी आती हैं, रावी, झेलम, सतलज, व्यास, चिनाब, ठीक है। इसके बाद देखो आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है 5 आधार पर जो भेदभाव में रोक लगाई गई है, ठीक है ना, जैसे कि जाति, वंश, धर्म, लिंग, ठीक है ना, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर जो रोक लगाई गई है ये है अपने आर्टिकल 15 में, ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखो रोजगार में अवसर की समानता वाली जो बात है ये करा गया है कहाँ पर, तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में करा गया, ठीक है। इसके बाद अवसर की समानता करी गई है आर्टिकल 16 में, लेकिन रोजगार में अवसर की बात करी गई है 16 के क्लॉज 2 में, ठीक है। इसके बाद देखो उपाधि का अंत, इसकी जो बात उपाधि के अंत की जो बात करी गई है ये करी गई आर्टिकल 18 में, ठीक है। इसके बाद देखो तेंदुलकर समिति बनी थी 2011-12 में, ठीक है, ये भी गरीबी रेखा से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद देखो चंदेरी का वार हुआ था 20 जनवरी 1528 को, किसके बीच में, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। इसके बाद देखो तिब्बत जो है, तिब्बत में देखो तिब्बत में सिंधु नदी को क्या बोलते हैं, तो सिंगी खंबन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आर्टिकल 17 में क्या है, तो छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 1961 तक था, ठीक है। और इस टाइम पर जो पहला देखो दूसरे 5 ईयर प्लान में ही पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि औद्योगिक अधिनियम आया था 1956 में, ठीक है। इसके बाद देखो नियोबियन सभ्यता जो है ये कहाँ पर है, तो नील घाटी में, ठीक है ना। तो देखो टेस्ट 1 और 2 हमने पार्ट 1 में कवर किया है, बाकी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।